हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज मैं आपको ये प्लेन नेट का फैब्रिक का बेबी फ्रॉक बनाना सिखाने वाली हूँ। ये मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है नेट का। अब मैं इसके मेजरमेंट्स आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नेक का लेंथ और विड्थ मैंने ली है। उसके बाद शोल्डर 9 इंच, आर्म होल 11 इंच, चेस्ट और वेस्ट जो है वो 20 इंच। उसके बाद वेस्ट की लेंथ 8.5 और टोटल लेंथ जो है वो 18 इंचेस का हमारा फ्रॉक जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपर पार्ट की मार्किंग करेंगे यहाँ पर। तो ये मैंने फैब्रिक जो है जितने हमारी अपर पार्ट की लेंथ है उसके हिसाब से ली है यहाँ पर फैब्रिक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारा 9 इंच है, उसका हाफ हम लेंगे यहाँ पर 4.5 इंच। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर 4.5 इंच पर एक मार्क कर दिया। उसके बाद हम लेंगे आर्म होल। आर्म होल हमारा 11 इंच है, तो उसका हाफ हम यहाँ पर लेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच पर मार्क करने के बाद हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इसके बाद हम चेस्ट लेंगे। चेस्ट का 1/4 हम यहाँ पर लेंगे। तो चेस्ट हमारी 20 है, तो उसका 1/4 हम लेंगे यहाँ पर, यानी कि 5 इंच। तो 5 इंच प्लस हम इसमें मार्जिन लेंगे। तो 5 इंच यहाँ आ रहा है, तो ये जितना भी एक्स्ट्रा जो है वो मैं यहाँ पर मार्जिन दे दूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर 2 इंच या 1.5 इंच 1 इंच जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। तो अपर पार्ट की लेंथ हमारी 8.5 इंच है। ये एक्स्ट्रा आधा इंच जो है वो मैं इसी तरह रख दूँगी। जब हम स्टिचिंग करेंगे तो ये उसमें प्रॉपर मैनेज हो जाएगा। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट का 1/4 यानी कि 5 इंच और प्लस इतना मार्जिन। तो ये हमने सेम मार्जिन यहाँ पर भी ले लिया है और ये वेस्ट की भी मार्किंग हो गई। आर्म होल के लिए हमें सेंटर से 1 इंच लेना है और इस तरह से आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो बेबी का नेक लेने के लिए मैं यहाँ पर 1.5 इंच का इस तरह से विड्थ लूँगी और इसकी लेंथ जो होगी वो मैं 2.5 इंच रखूँगी यहाँ पर इस तरह से। और वहाँ पर जो है सिंपली इस तरह से राउंड शेप दे दूँगी। आप मतलब नॉर्मल बेबी फ्रॉक में राउंड शेप ही होता है ज़्यादातर, तो यहाँ पर मैंने राउंड शेप ले लिया है। अब हम जो है इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले नेक आर्म होल कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। टोटल हमारे यहाँ पर देखिए ये फ्रंट के 2 और इस तरह से ये बैक के 2 नेट एंड अस्तर पीस इस तरह से ये फैब्रिक निकल आए हैं। अब हम नीचे के पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से ये फैब्रिक लिया है, इसे मैं एक फ़ोल्ड करूँगी सिंपल सा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से एक फ़ोल्ड कर लिया। फिर इसे मैं इस तरह से क्रॉस में ले लूँगी ताकि हमें नीचे का घेरा लगा सके। तो इस तरह से मैंने इसे क्रॉस में ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी 20 है, उसका 1/4 हमें यहाँ लेना है, यानी कि 5 इंच। तो 5 इंच इस वाले कॉर्नर पे जहाँ पे मैंने टेप रखा है वहाँ पर आपको जो है वेस्ट का 1/4 लेना है। तो ये यहाँ पर मैंने 5 इंच ले लिया और यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से राउंड यानी कि कर्व शेप दे दी। तो उसके बाद हम यहाँ से नीचे तक लेंथ का नाप लेंगे। तो यहाँ से लेंथ हमारी 10 इंचेस आती है, बट मैं यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा 1 इंच लूँगी। तो यहाँ से जो है मैं 11 इंच पर मार्क करते हुए जाऊँगी इस तरह से। ऊपर का पार्ट हमारा 8 इंच का बनकर रेडी हो जाएगा और ये नीचे का तो 1 इंच एक्स्ट्रा इसीलिए लिया है ताकि हम नीचे फोल्ड कर सकें। तो इस वाले कॉर्नर से लेकर हमें पूरे इस वाले कॉर्नर तक देखिए यहाँ पर इस तरह से 11-11 इंचेस पर मार्क करते हुए जाना है। तो इस तरह से मैंने 11 इंचेस पर मार्क कर दिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी और आपको सेम इसी तरह से जो लाइनिंग का फैब्रिक भी कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए ये हमारे 2 पार्ट कट कर बन चुके हैं। तो ये फ्रंट के एंड बैक के 2 पार्ट हमारे निकल आए हैं। तो अब हम जो है वो स्टिचिंग की तरफ चलेंगे। तो स्टिचिंग सबसे पहले हम अपर पार्ट की करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इस तरह से ये पार्ट्स लेना है। यहाँ पर मैं एक पार्ट की आपको स्टिचिंग बताऊँगी। तो यहाँ पर हमें जो है इस तरह से एक नेट का और एक लाइनिंग का फैब्रिक ले लेना है। यहाँ पर फ्रंट पार्ट आप कह सकते हैं। उसके बाद हम नेक का और आर्म होल पर एक स्टिच लगाकर उसे हम अपोजिट साइड को पलट देंगे तो इसकी फिनिशिंग हो जाएगी। तो इस तरह से सेम आपको दोनों पार्ट की कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों पार्ट की फिनिशिंग जो है वो कर दी है। अब हम जो है यहाँ पर शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो नेट के दोनों सही साइड जो है वो एक साइड रखकर हम यहाँ पर शोल्डर स्टिच करेंगे और यहाँ पर जितना हमने मार्जिन दिया है वो वाली लाइन यहाँ से फिटिंग कर देंगे। तो ये हम कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले।
तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने 2 नॉट भी लगाए हैं और यहाँ इसकी ऊपर पार्ट की फिनिशिंग हो गई है। अब हम जो है वो नीचे के घेरे की तो इस तरह से मैंने पार्ट को बिछाए हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, नीचे की तरफ हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट या बैक पार्ट में इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरे लाइन में एक स्टिच लगा देनी है। सेम फ्रंट साइड में भी कर लेनी है और ये 2 पार्ट साइड के जॉइंट से इन्हें हमें जो है वो स्टिच करके अटैच कर लेना है। सेम हमें अस्तर का भी इसी तरह से कर लेना है, तो ये नीचे रेडी हो जाएगा। तो देखिए ये हमने यहाँ पर स्टिच लगाई है दोनों साइड में और ये नीचे का पार्ट जो है वो रेडी कर लिया है। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, इसे हमने इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब हम अपर का पार्ट इस तरह से इसके लोअर के पार्ट से अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो है ये वाला पार्ट इस तरह से ले लेना है और ये नीचे का पार्ट जो है वो हमें उल्टी साइड को हमने ये वाला टर्न कर दिया और अपर का पार्ट जो है वो सीधा इसके अंदर इस तरह से डाल देना है और इस वाले कॉर्नर से लेकर मतलब कि दोनों कॉर्नर तक इस तरह से ये पार्ट हम पूरा अंदर की तरफ डालेंगे और दोनों सही कॉर्नर एक साइड में पकड़कर इस तरह से फ्रंट का और बैक का इस तरह से हम एक एक स्टिच लगाएंगे पूरे राउंड में। तो ये हमारी फ्रॉक जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी। इस तरह से आपको पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है एंड इसे टर्न कर देना। तो ये हमारा फ्रॉक बनकर जो है वो बिल्कुल भी रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक स्वीट सा बटरफ्लाई भी लगाया है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो सेविंग के जो है वो लाती रहती हूँ अपने चैनल पर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।